हे हेलो, वेलकम बैक इनटू द माय न्यू वीडियो। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग ने 2024 के सारे एमसीक्यू को सॉल्व किया था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे 2023 के सारे ही एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। ठीक है, तो हम लोग चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे ये है 2023 का, जो कि यूपी बोर्ड 2023 डीवाई सेट में आया था। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले देखो दिया है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया है tan थीटा इक्वल टू 5/3 और हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा 3। तो अगर हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 34। और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 34। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारा कितना है 34। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 34 रूट का। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू, इसका फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा दिया है 33, सॉरी, बेस हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट में 34। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/√34 और प्लस का इसकी वैल्यू कितनी है 5/√34। फिर अपॉन में देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू है 5/√34 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 5/√34। सॉरी, ये 3 है, सॉरी, ये हो गया यहाँ पे 3/√34। अब ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 34। यहाँ पे फिर कितना आएगा 5 प्लस का 3 और नीचे बनेगा कितना 34, रूट में 34। और यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ भी देखिए हम लोग ने गलती किया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो ये आएगा यहाँ पे 5 माइनस का 3। और अगर हम लोग देखें √34 से 34 चला जाएगा, 5 3 8 होगा और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 4 2 4 जा 8, यानी इसका आंसर क्या होगा 4 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे वाला क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, हर सेट में लगभग आता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हमको, साइन ए की वैल्यू, दिया है साइन ए इक्वल टू कॉस ए और हमको ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसके आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे साइन ए, ये कॉस ए को डिवाइड में ले आओ, इधर बचेगा 1, इसको बोलेंगे हम लोग tan ए, ये tan ए हो जाएगा। और 1 किसकी, tan में किसकी वैल्यू होती 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती। अब ये tan हट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हम लोग को दिया है a इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हमको वैल्यू चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 लिखो प्लस का tan ए की वैल्यू कितनी है 30 और उसका स्क्वायर
अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। अब तुम यहाँ से ये देखोगे कि 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 उसका स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 उसका स्क्वायर। अब इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस का, इसको करोगे कितना आएगा? 1/3। और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 + 3। इसके नीचे 1 मानोगे, इसका एलसीएम आएगा 3 और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 1 और नीचे आएगा 3 × 1 = 4। इसके नीचे 1 मानोगे, ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 4 हो जाएगा और 3 आएगा, 1 जाएगा सबसे ऊपर, 3 आएगा नीचे, सॉरी 4 आएगा नीचे। अब ये क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना है? 1/3, यानी 1/3 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन, इसमें दिया हम लोग को cos a की वैल्यू दे रखी है 7/25 और हमको वैल्यू बतानी है tan a प्लस का cot a। ये रहा यहाँ पे, ये cos a की वैल्यू गिवन है और हमको बतानी है tan a प्लस cot a की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो हम लोग देखेंगे cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया हमारा, ये रहा बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। तो इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला जानते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना है। 7 किसका होता है? 49 का। इसको उधर भेजोगे तो 625 आ जाएगा, माइनस का 49 आ जाएगा, इक्वल टू p² आ जाएगा। इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 15। 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और फिर यहाँ पे 11। 11 में 4 जाएगा, 7 5, यानी ये 576 हो गया। और p² स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा, 576 पे रूट लग गया। अब ये किसका होता है? ये होता है 24 का। तो ये वैल्यू आ गई 24। हमको वैल्यू बतानी थी tan a cot a की। tan a, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ मान लेते a था एंगल, इसी के हिसाब से किया था हम लोग। ये हो गया परपेंडिकुलर बेस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा? 24। एक मिनट, सिस्टम में एरर आती हुई। तो चलिए देखिए, परपेंडिकुलर कितना है हमारा? परपेंडिकुलर है 24 और बेस कितना है? 7 प्लस, फिर जब उल्टा देखेंगे तो बेस कितना है? 7, परपेंडिकुलर कितना है? 24। इसका एलसीएम लो कितना आएगा? ये कितना आएगा? इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 24 × 7, 7 4 जा 28 हो जाएगा। और सिस्टम लैग कर रहा है मेरा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, 8 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 7 2 जा 14, 14 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 168। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये 24 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? ये 5 7 6 आएगा और ये हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 625 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 168। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है, हमको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू 1/sec थीटा की। तो 1/sec थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हम लोग को। हम लोग जानते हैं 1/sec थीटा क्या होता है? cos थीटा, और cos थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया है sin थीटा = 1 और हमको बताना है sin 2 थीटा। देखो sin थीटा लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा
और ये हो जाएगा साइन 90। फिर क्योंकि 1 जो थी साइन 90 वैल्यू थी, ये कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे साइन 2, थीटा की वैल्यू हो गई 90, तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री। अब हम लोग इसे ये लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90। और एक बात पता होगी, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ के हिसाब से साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यानी इसका आंसर होगा ये। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। ये 4/3 हो गया। फिर यहाँ लिखा है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और उसका करेंगे स्क्वायर क्योंकि लगा है स्क्वायर यहाँ पे। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2, उसका भी स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का कॉस 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और उसका हो गया स्क्वायर। ये आएगा 4/3। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3, और नीचे आएगा 4। तो देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1, और ये बचा 1/4, और फिर आ गया -1/2। इसके नीचे 1 मानेंगे, सबका एलसीएम आया 4। अब यहाँ देखो 1 4 जा 4, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 4 1 5, 5 में से 2 माइनस हो गया 3/4, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा इसका आंसर। फिर देखते हैं हम लोग इस वैल्यू को, ये दिया है क्वेश्चन हमारा 1/cos थीटा और इक्वल टू 1/sec थीटा। तो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइन थीटा, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। ठीक है, इसके आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर साइन थीटा अपॉन में इसको भेज देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसको बोलेंगे हम लोग टेन थीटा, और ये 1 होती है टेन में 45 की वैल्यू, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, तो 45 इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी है 1/2। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा, तो ये आएगा कॉस ए इक्वल टू 1/√2, और कॉस लिखेंगे, ये किसकी वैल्यू होती है कॉस 45 की। कॉस से कॉस हट गया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। अब हम लोग को चाहिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो यहाँ देखोगे साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 45, और साइन 45 और उसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/2। फिर इसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन, तो यहाँ देखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60। इस वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, ये कितना आ जाएगा 2 × 1, तो 2 1 जा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को दिया है एक ट्रायंगल दिया है। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल सी पर जो है वो 90 है, तो एंगल सी पर 90 हो गया, और यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। तो यहाँ के हिसाब से देखिए tan ए की वैल्यू दे रखी थी 1/√3। इट मीन्स कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है p² + b²। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहता है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ये 3 1 कितना जाएगा 4, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो यानी कि h की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे लिखा हमने 2, हमको वैल्यू किसकी बतानी थी, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए
साइन बी, अगर याद होगा तो ये 24 में भी क्वेश्चन था। तो अब यहाँ से पहले सारी वैल्यू निकालो। साइन ए, पहले देखो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बताया था मैंने कि एंगल के सामने में से परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2। फिर देखो बी के हिसाब से, ये रहा बी, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमको बेस चाहिए था, तो बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2। फिर यहाँ कॉस ए के हिसाब से, ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर था, ये बेस, तो बेस हो गया √3 और नीचे आएगा 2। साइन के हिसाब से, बी के हिसाब से ये हो जाएगा बेस, तो यानी कि ये 1 आ जाएगा। और साइन बी, बी के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो ये आ जाएगा 1/4। ये कितना आ जाएगा 3/4। फिर यहाँ नीचे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1 + 3, 3 1 4/4, ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से देखोगे अगर साइन ए प्लस बी, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन से साइन कट गया, ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया 60, ये होगा इक्वेशन 1। इस तरीके से ये दूसरा वाला भी अब उठाइए, ये देखेंगे तो लिखा है कॉस ए माइनस बी और ये हो जाएगा √3/2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो बोलोगे भैया जो कॉस में वैल्यू होती है वो होती है cos 30 की, तो फिर ये कट जाएंगे। फिर a माइनस बी कितना आएगा, a माइनस बी आएगा 30, ये होगा इक्वेशन 2। अब 1 को माइनस कर दो 2 से, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 2b, ये कितना हो जाएगा 30। फिर b की वैल्यू कितनी आएगी 30/2, ये कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 15। अब जो वैल्यू ऑफ b है, ये हम लोग को b की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ b पुटिंग इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो a लिखेंगे, फिर b की वैल्यू कितनी है 15 और इक्वल टू 60, a इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस 15। अब यहाँ से a कितना आ जाएगा, इस 60 में से 15 जाएगा 45, तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ a इज 45 एंड वैल्यू ऑफ b इज 15। देखो a पहले 45 है, उसके बाद 15, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो बहुत बच्चे ये टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि इसमें 15 जो 45 जो है b की वैल्यू और ये है a की वैल्यू, सॉरी ये नहीं, ये होगा ये देखो a की वैल्यू 45 आई है और b की वैल्यू 15 आई है, समझ में आएगा। तो चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 30 और 1 + tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को। तो देखो 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका हो गया स्क्वायर, फिर अपॉन में 1 प्लस इसकी वैल्यू होती है √3, उसका स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 1, स्क्वायर कर खोलोगे तो 1/3 आ जाएगा, नीचे आएगा 1 + 1/3, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 3 - 1, फिर नीचे आएगा 3, फिर ये हो जाएगा 3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 3 में 1 जुड़ेगा 4 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो आगे आते हैं, यहाँ दिया है tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0, हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे tan थीटा लिख दे और इसको इधर भेजेंगे तो ये cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हम लोग देखें यहाँ पे इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ tan थीटा लिखेंगे
अपॉन में इसको नीचे भेजेंगे कॉट थीटा आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर उसके बाद देखोगे ये भी कॉट ही है क्योंकि ये भी tan है। क्यों? क्योंकि 1/tan थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कि ये कॉट थीटा किसके बराबर होगा 1/tan थीटा के। तो यहाँ tan थीटा लिखोगे, फिर लिखोगे 1/tan, कॉट थीटा को लिखोगे 1/tan थीटा, ठीक है, और इक्वल टू 1 आएगा, tan जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड रूट लगेगा, तो tan थीटा इक्वल टू आएगा, देखो प्लस माइनस 1 आता है लेकिन यहाँ कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो 90 से बड़ी है, तो हम लोग खाली प्लस वाला लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा +1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो यहाँ से देखोगे tan हट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45, तो 45 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आ जाइए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ दिया है cot स्क्वायर 30 और cosec 30 प्लस का 3 tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बतानी हमको। देखो cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, उसका स्क्वायर है। cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, 3, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका हो गया स्क्वायर। ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, प्लस 3 आएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये कैंसिल हो गया, 3 2 1, 3 2 5 1 6, तो 6 इज द करेक्ट आंसर, ये रहा। इसके बाद देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 8/15, इट मीन्स ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और हमको वैल्यू बतानी cosec थीटा की। ये क्वेश्चन तो भाई हर सेट में आता है, तो देखोगे यहाँ पे परपेंडिकुलर है 8, बेस है 15, तो हाइपोटेन्यूज को निकाल लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये होगा 64 और ये हो जाएगा 225, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, देखो इनको ऐड करो कितना आएगा 549 आ जाएगा, 628 आ जाएगा 2, और रूट आ गया 289 किसका होता है 17 का, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज 17। तो हम लोग बोलेंगे cosec थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है 17 और परपेंडिकुलर है 15, तो 17/15 इसका आंसर होगा। ओहो 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 ओहो, परपेंडिकुलर है 8, तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 दिया है, हमको थीटा की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, cos 3 थीटा, ये चला जाएगा डिवाइड में, cos 3 थीटा, cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो बोलोगे cos 60 की वैल्यू, cos से cos हट गया, 3 थीटा इक्वल टू कितना आएगा 60, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/3, ये कटेगा कितना जाएगा, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, ये रहा इसका आंसर। ये देखो ये फिर से रिपीट किया, इसी बार आया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसके आगे 1 मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा लिखोगे अपॉन में कॉस थीटा लिखोगे इक्वल टू 1 आएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। अब तुमको पता है tan थीटा, tan में किसकी वैल्यू 1 होती है tan 45 की, tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि देखो थीटा की वैल्यू क्या बोला था 90 से छोटी और 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, तो ऐसा सही बात है, यही सच है, ठीक है। तो आओ देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में यह tan थीटा इक्वल टू a/b और ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, कोई बात नहीं हो जाएगा। ये देखो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है a, बेस है b, तो इसको निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, ये देखो a का स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, ये वैल्यू आ गई, यानी कि रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ लिखा b साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया a और हाइपोटेन्यूज हो गया रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर उसके बाद लिखा है माइनस, फिर a cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर,
फिर अपॉन लगा है, फिर यहाँ देखो b लिखा है, फिर साइन थीटा यानी फिर से वही वैल्यू, फिर उसके बाद क्या लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है प्लस का a, फिर कॉस थीटा फिर से यानी b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना है, ये देखो अगर तुम देखोगे ध्यान से, ऊपर बना है ए बी, ऊपर बना है ए बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखो ए बी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर नीचे देखो क्या है ए बी रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का, फिर उसके बाद देखोगे यहाँ बनेगा ए बी रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये भैया प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया जीरो, तो इसका पूरा आंसर आ गया जीरो। खत्म क्वेश्चन। समझ में आया? फिर उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3 cot थीटा इक्वल टू 4, यहाँ से cot थीटा की बात करें तो आएगा 4/3, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला होता है, cot है ये। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो यानी बेस की वैल्यू हम लोग को कितनी दे रखी है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5 आएगा। देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। हमको चाहिएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 5/3 इज करेक्ट आंसर। तो थैंक यू सो मच भैया। तो हमारी आज की क्लास पूरी ख़त्म होती हुई 23 के हम लोग ने सारे एमसीक्यू कर लिए ट्रिग्नोमेट्री के। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में 2022 के सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तब तक के लिए भैया बाय बाय, थैंक यू सो मच।